हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर और बिल्कुल एंड होने वाला है। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन रह गए और आज की क्लास होने के बाद आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ साथ आपको लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, लोन अकाउंट मतलब जिसमें इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन होता है ना, वो वाला भी हमने बनाना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। तो ऊपर देखो, कह रहा है अरुण भीम नकुल पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है 1:3। देयर कैपिटल शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो हमारे को कैपिटल बैलेंसेस क्या गिवन है, 2 लाख, 1,50,000 और 4,50,000। फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। भीम डाइट, तो भीम कौन है, मिडल वाला पार्टनर, तो इसकी डेथ हो गई है। तो मैंने यहाँ निशानी के लिए क्रॉस बनाया है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ईजी रहेगा। फिर कह रहा है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। तो एडजस्टमेंट देखो भाई, कह रहा है आईओसी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिजीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एट 10% पर एनम। तो रेट कितना दे दिया उसने, 10% दे दिया। ठीक है, और आईओसी 10% देना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये लैंग्वेज कुछ खास नहीं लिखी है, नॉर्मल वही कह रहे हैं कि टाइम फैक्टर कि 3 महीने के लिए जिंदा रहा तो 3/12, 4 महीने के लिए जिंदा रहा तो 4/12, 5 महीने के लिए जिंदा रहा तो 5/12, मतलब टाइम को कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट है द डिजीज पार्टनर शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2 है, और ये कैलकुलेशन किसकी है, गुडविल ऑफ द फर्म की। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो नीचे आपको 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है, इसको एवरेज करना। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे गुडविल ऑफ द फर्म आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 करोगे तो भीम का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा जिसकी डेथ हुई है। फिर कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। कह रहा है प्रॉफिट कैसे देंगे, अब ये समझ लो। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी। कह रहा है अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से अभी आईओसी कटा नहीं है। कह रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग मतलब अभी कटा नहीं है आईओसी। फिर आगे बढ़ते हैं, भीम्स एग्जीक्यूटर वॉज पेड द सम ड्यू इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो ये लोन का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% का। ठीक है, तो अब आप देखो आगे क्या क्या कह रहे हैं करने को। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, तो बना देंगे। और उसके बाद लोन अकाउंट बनाना है उसके बाद के 2 सालों का। ठीक है, वो क्लियर बोल रहे हैं 2022 तक का और 2023, मतलब आने वाले 2 सालों का हमारे को लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को समझनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट ना इंटरलिंक्ड है, ध्यान से समझो। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने बोला था कि 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्म का, लेकिन बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी। कह रहा है अभी आईओसी इसमें से नहीं कटा है। तो अगर वो नहीं कटा है तो ऑब्वियसली बात है उसे काटना होगा। काटना मतलब माइनस करो आईओसी को। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले भाई, हमारे पास 3 पार्टनर्स है, ए बी और एन, 3 पार्टनर्स हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीनों की कैपिटल पे लगाया जा सकता है क्योंकि हमें रेट पता है 10%, तो तीनों पे लगाया जा सकता है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 में वो क्या बोल रहा है, आईओसी विल बी अलाउड टू डिजीज पार्टनर ओनली। ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि आपको सिर्फ एक ही पार्टनर का आईओसी निकालना है और किसका, जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ किसकी हुई है, बी की। तो 1,50,000 का 10% निकालोगे क्या हो जाएगा 15,000। 15,000 को 1,60,000 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट्स का। आई बात समझ में। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो हमारे को देखो पॉइंट नंबर 2 में प्रॉफिट गिवन है 90,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 1,60,000 रुपीज। 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कैसे निकालनी थी, तो गुडविल ऑफ द फर्म के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो 1,50,000 लिखा एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपके पास आ जाएगी 3 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन मेरे को गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए ही नहीं, मेरे को तो उसकी चाहिए जिसकी डेथ हुई है। तो भीम शेयर इन गुडविल, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, भीम नाम है ना, भीम शेयर इन गुडविल। तो इसका कितना हिस्सा हो गया, 3 लाख रुपए तो गुडविल ऑफ द फर्म हो गई, उसको मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, आपको गिवन है 1:3। ठीक है, ठीक है, ए बी और एन। तो बी की डेथ हुई है ना, तो 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल कट रहा है 60,000 रुपीज। ठीक है,
तो 60,000 रुपीज जाएगा इन गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या है वो समझ लेते हैं। तो बी की डेथ हुई ना, मैंने हर बारी क्या कहा, जिसकी डेथ है उस पर पेन रखा, तो पेन रख के जो रेशियो दिख रहे हैं वही क्या है, न्यू रेशियो है, वही क्या है, गेनिंग रेशियो है। तो 1:3। तो ए और एन से 60,000 रुपीज हम लेंगे गुडविल के नाम पर 1:3 में। आई बात समझ में? तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। अब करेंगे बाकी वर्किंग। अब हम निकालेंगे आईओसी। आईओसी निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली भीम पे निकालना है, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10/100। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेट ऑफ डेथ देखो, डेट ऑफ डेथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बंदे की डेथ ना कब हुई है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च। तो 31 मार्च को एक खास बात क्या होती है कि आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। 31 मार्च को तो हमने वैसे भी बनाना ही बनाना है, उसी दिन ही डेथ हो गई तो हमारे लिए बेस्ट है। हमारे लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हमारे लिए बेस्ट है कि डेथ हो गई फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो आपको आईओसी सिंपल निकालना है, 1,50,000 इंटू 10/100। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15,000 रुपीज। ठीक है, अब आप निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। ठीक है, उसने बिफोर दिया है ना, उसमें से आईओसी काटो और सिर्फ इसी का ही काटेंगे, बाकियों का नहीं काटेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। तो 1,60,000 में से 15,000 को हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो 1,45,000 का प्रॉफिट आ गया मेरे पास, वो वाला प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, जिसको यूज करके मैंने निकालना है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भीम की डेथ हुई है ना, इसके हिस्से का प्रॉफिट भी तो निकालना है, तो वो निकालेंगे इस 1,45,000 को यूज करके। ठीक है, पिछले साल के प्रॉफिट को यूज करेंगे। तो 1,45,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो 1,45,000 मल्टीप्लाइड बाय बी का शेयर क्या भाई, ऊपर देखो आपको ये दिख रहा होगा 1/5। तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रॉफिट का भी अमाउंट आ जाएगा 29,000। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट वर्किंग मैंने यहां पर कर लिए। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कभी भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे आपको क्या लिखना होता है, बाय बैलेंस बीडी, कि करंटली इनका कैपिटल कितना है। तो पार्टनर बी का आपको कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1,50,000, तो वही देखकर लिख लेंगे। इसके बाद गुडविल का कर लेंगे। ठीक है, तो बाय ए और बाय एन। ठीक है, तो ये हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो ये बेसिकली कौन से हो गए, गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। इनका रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो 1:3। तो 60,000 रुपीज बांटने थे हमारे को गुडविल के, किस रेशियो में, 60,000 बांटने थे, गेनिंग रेशियो 1:3 में। तो ये आ जाएगा 15,000 और फिर आएगा 45,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं अब बता रहा हूँ जो आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि डेट ऑफ डेथ क्या है, 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर की डेथ में हो रही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो आपको यहाँ पे P&L सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना, इसकी जगह आप यूज करोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए। और दूसरी चीज आईओसी के लिए भी मैं P&L सस्पेंस यूज करता हूँ, तो आईओसी के लिए आप आईओसी ही डायरेक्टली लिखोगे। ठीक है, ये बात याद रखना। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल एंड में ही डेथ हो रही है, मिडल ऑफ द ईयर डेथ नहीं हो रही है। तो जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेथ होती है तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग बुक्स बनाते हैं, हम P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एक्चुअली में कैलकुलेट करेंगे, इसलिए P&L सस्पेंस वर्ड की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है वो आप यहाँ पर लिखोगे 29,000, वर्किंग नोट में से देख लेना। और आईओसी का कैलकुलेशन कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, तो ये भी वर्किंग नोट में हमने करा था। तो जस्ट अब आपको टोटल करना है, क्रेडिट साइड बड़ी वाली साइड है, इसका टोटल करा, ये आ रहा है 2,54,000 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल करके कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर में भी यही लिख देंगे 2,54,000। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 2B's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, ये लोन अकाउंट में उसके ट्रांसफर करना है ये अमाउंट, और इसके बाद हमारे को ये लोन अकाउंट बनाना भी है। ठीक है, ये लोन अकाउंट बनाना भी है, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और अब हम स्टार्ट करेंगे लोन अकाउंट, प्रिपेयर करेंगे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले ना आप ये समझ लो कि हमें देना कितना पैसा, हमें देना है 2,54,000 रुपीज हमें देने। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में बताया गया 10%। ठीक है, तो हम 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। और उसने बोला है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब आधे आधे, 2 बार में पैसे दे दो, हाफ हाफ करके। तो डिवाइड बाई 2 करा, तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट 1,27,000 की होगी और सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी सेम अमाउंट की होगी, लेकिन दोनों बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग आएगा। ठीक है, तो हमारे को याद रखना है कि हमारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, 1,27,000।
स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे 2021 अप्रैल 1, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। और यहाँ पे आप बैलेंस कॉपी करोगे बाय बी, बी मतलब भीम, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आपको ड्यू है, कितना पैसा आपको चुकाना है, कितने का लोन है, बेसिकली लोन का अमाउंट। तो 2,54,000 हमने यहाँ पर लिखा। और लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है इसलिए स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फाइनेंशियल ईयर का एंड करेंगे तो इसके बाद एंड करोगे तो 2022 मार्च 31 डेट आएगी। और जिस टाइम एंड करोगे उस टाइम ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ड्यू डेट के ऊपर, सॉरी ड्यू अमाउंट के ऊपर। ड्यू डेट वाले दिन तो करते हैं लेकिन ड्यू अमाउंट क्या है, 2,54,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। तो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा कितना, 25,400 का इंटरेस्ट, ठीक है। तो साल का एंड होते होते इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो साल के एंड में ना हम पहली इंस्टॉलमेंट पे भी करेंगे। तो यही सेम डेट जिस दिन इंटरेस्ट आपने ड्यू करा, सेम डेट आप लिखोगे 2022 मार्च 31 और पे कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। और ये ध्यान से लिखना, पहली इंस्टॉलमेंट का प्राइस क्या है, 1,27,000, ठीक है, आधी इंस्टॉलमेंट करनी है, प्लस इंटरेस्ट, प्लस क्या, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट यहां से देखोगे 25,400 रुपीज, ठीक है। तो इसको ऐड करा और ऐड करके मैंने टोटल कितना पैसा दिया, 1,52,400 दिया, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, टोटल करना है बड़ी साइड का। तो बड़ी साइड का टोटल करा तो देखो मेरा कितना टोटल आ रहा है वो निकालते हैं। तो ये 400, 5, 4, 9, 5, 2, 7 और ये 2, तो 2,79,400 आ रहा है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, 2,79,400 और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। और यहाँ लिखोगे बैलेंसिंग फिगर और डेट के कॉलम में सेम डेट मार्च 31, 2022, ठीक है। तो 2,79,400 में से माइनस करोगे इसको, देखो बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करते हैं तभी तो बैलेंसिंग फिगर आती है। तो ये आपकी आ जाएगी 1,27,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा एक साल हो गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक साल हो गया। मैं समराइज करा रहा हूँ कितना करा हमने, 2,54,000 हमें देने थे, हमने सेम डे नहीं दिया, हमने एक साल बाद दिए। तो एक साल बाद अगर मैं दूंगा तो उसमें 10% का इंटरेस्ट भी दूंगा ना, मैंने एकदम पैसे नहीं दिए तो मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। तो मेरा इंटरेस्ट हो गया 25,400 ड्यू अमाउंट पे, जितना मेरा कर्जा था, जितना ड्यू था। तो 25,400 का इंटरेस्ट और इतने का तो मेरा लोन था ही, क्योंकि मैं आधे पैसे दे रहा हूँ ना। तो 2,54,000 का आधा कितना हुआ, 127। तो लोन प्लस इंटरेस्ट मैंने पे करा 152,400। तो अब इतने पैसों का मेरा लोन रह गया। तो अब क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है तो इसकी साइड चेंज कराओ, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है तो ये एक दिन आगे आ जाओ। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा ना मार्च 31 में, जस्ट एक दिन आगे आ जाओ। तो 2022 अप्रैल 1, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 1,27,000। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मेरे को अब पेमेंट आज नहीं करनी, मैंने अभी एक दिन पहले ही तो पेमेंट करी, मार्च 31 को ही तो पेमेंट करी एक दिन पहले। अब मैं पेमेंट अगली पेमेंट कब करूंगा, एक साल बाद। तो 2022 जिस दिन मैंने पहली बार पेमेंट करी थी उससे जस्ट एक साल बाद की यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा 2023 मार्च 31। और यहाँ मैं पेमेंट करूंगा टू बैंक अकाउंट। कितना पे करूंगा, उसने बोला 2 इंस्टॉलमेंट में लोन दे दो। तो आधा लोन बचा है ना, ये आधा तो पूरा, आधा का आधा दे दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा लोन, प्लस इंटरेस्ट, प्लस क्या, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे को अभी नहीं पता, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे को नहीं पता। तो मैं यहाँ जस्ट इंटरेस्ट लिख देता हूँ। और इंटरेस्ट मैं अब कब निकालूंगा, देखो अब देखो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्ट कब देंगे, अगले साल, ठीक है। 2022 अप्रैल 1 को मेरा इतना लोन है, तो एक साल रुकूंगा तभी तो ब्याज लगेगा। ब्याज लगता है वक्त के ऊपर, कितना वक्त आपने बाद में लोन दिया, जितना टाइम बाद लोन दिया उतने टाइम का ही आप इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट हमेशा हम टाइम की वजह से देते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ बाय इंटरेस्ट, लेकिन आप डेट क्या लिखोगे, कितना टाइम, एक साल और। तो 2023 मार्च 31, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ना इस पे नहीं लगाना, 2,54,000 पे नहीं लगाना, आपको इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लगाना है जो आपका करंट लोन है। तो करंट लोन कितना है, 2,54,000 में से पैसा कुछ तो चुका दिया ना, तो बचा हुआ लोन ये है 1,27,000। ये बचा हुआ जो लोन है 1,27,000 का, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, रिमेनिंग लोन पे। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,27,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 12,700। तो यहां आप पेमेंट करोगे 1,27,000 प्लस 12,700, तो हमने टोटल पे आउट करा 1,39,700। अब आप ध्यान से देखो आपकी टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का। टोटल जब आप निकालोगे ना तो ऊपर वाला इग्नोर करो, ये सारा इग्नोर करो, ये वाला नहीं देखो। यहाँ पे टोटल हो चुके हैं, इसके बाद जब मैं टोटल करूंगा
तो इसके नीचे, इस टोटल के नीचे के आइटम्स की बात करो, इसकी आइटम यहाँ पर, और क्रेडिट में सिर्फ ये 2 आइटम टोटल। अब इन दोनों का करो और इसका करो, ऊपर वाला इग्नोर करो, ठीक है। और हमें ना फाइनेंशियल ईयर वाइज करना होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप लोन बनाओगे ना, ईयर वाइज बनेगा। ये फाइनेंशियल ईयर 1 हो गया, ठीक है, फिर ये नया फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 खत्म करो, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप टोटल करोगे इन दोनों आइटम्स का, तो ये आ रहा है 139,700, और यहाँ पे डेबिट का टोटल भी आ रहा है 139,700। मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रहा, और बैलेंसिंग फिगर ना निकलने का मतलब है कि आपका लोन पे ऑफ हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मीनिंग होता है अकाउंट का क्लोज हो जाना, ठीक है। कि अकाउंट क्लोज मतलब लोन पूरा हमने चुका दिया। तो क्वेश्चन हमारा डन है, दोनों अकाउंट्स बोले थे, दोनों मैंने बना दिए। तो बाकी अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा भाई तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।